तो दोस्तों अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए एजेंटों को 10,000 से लेकर के 15,000 रुपये तक आपने वेस्ट कर दिए हैं, तो मैं आपको बता दूं आप ड्राइविंग लाइसेंस आप खुद से ही घर बैठे बना सकते हैं बिना किसी एजेंट के, वो भी सरकार द्वारा निर्धारित फीस पर ही। दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसके लिए मुझे एक सीरीज बनानी पड़ रही है। जैसे सबसे पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना होता है। उसके बाद उस डॉक्यूमेंट्स को एडिट करना होता है। एडिट करने के बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद जिस भी डेट को आपको अपॉइंटमेंट लेनी है उस डेट की आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। अपॉइंटमेंट वाले दिन आपको आरटीओ में विजिट करना होता है, वहाँ पर आपका टेस्ट होता है। वहाँ पर टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको सेम डे लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है। लर्निंग लाइसेंस आप ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड होने के बाद नेक्स्ट 30 दिन के बाद आप दोबारा से परमानेंट की एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, जिसको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बोला जाता है। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करने के बाद आपको 12 से 15 दिन के अंदर आपको फिजिकल कार्ड मिल जाता है। तो ये सारी प्रोसेस को दोस्तों मैंने कुछ सीरीज में बना रखा है। आज की सीरीज में आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके उसको एडिट करना बताऊंगा, क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को एडिट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसके लिए कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, उसके कुछ साइज वगैरह होते हैं डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट को किस तरह से एडिट करना है और उसको किस फॉर्मेट में रखना है, आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन आप मेरा विश्वास करें कि आपको पूरे यूट्यूब पर आपको इस तरह की वीडियो नहीं मिलेगी जिसने डिटेल में इतना बारीकी से आपको सब कुछ गाइड किया हो। वैसे तो आपको यूट्यूब पर ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए कई सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें आपको मोटा मोटे तौर पर आपको बताया गया है, लेकिन मेरी इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी करता हूं कि आपको छोटे से लेकर के बड़ी से बड़ी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी, और ये भी पता चलेगा कि लोग आमतौर पर कौन सी गलतियां करते हैं। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखें, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद ना सिर्फ आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं, बल्कि आप दूसरों को भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में हेल्प कर सकते हैं और उसमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हैं, जो कि मैं कई सालों से कर रहा हूं मैं। इसलिए मैं आपको डिटेल में ये सारी बता सकता हूं मैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट को एडिट करने से लेकर के उसको अप्लाई करने तक, और आगे जो प्रोसेस होते हैं उसके बाद, वो सारे प्रोसेस आपको इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अरेंज करना है वो बताया जाएगा, और डॉक्यूमेंट को कैसे एडिट करना है, किस फॉर्मेट में एडिट करना है और किस साइज में रखना है ये बताया जाएगा। इसके आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑनलाइन अप्लाई करके बताया जाएगा किस तरह से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और डॉक्यूमेंट को किस तरह से अपलोड करना है। उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगा कि अप्लाई करने के बाद आपको लर्निंग लाइसेंस किस तरह से डाउनलोड करना है, और उसके बाद अगले फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि लर्निंग मिलने के 30 दिन के बाद अपना परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किस तरह से अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद आप किस तरह से उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस की एक सीरीज बनाने जा रहा हूँ, जो कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस सीरीज का पार्ट 1 है। इस पार्ट में आपको सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगी वो बताने वाला हूँ, और उसको किस तरह से एडिट किया जाएगा वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप मेरा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले आपको मैं प्रूफ दिखा देता हूं कि मेरे क्लाइंट ने, जिसका मैंने पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था, उसने मुझे अपने किसी फ्रेंड का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहा है, उसने मुझे पेमेंट सेंड करी है। अब यहाँ पर पेमेंट देख सकते हैं। दोस्तों सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं आपको डिटेल्स शो नहीं कर सकता मैं, लेकिन अब जो प्रोसेस मैं फॉलो करने जा रहा हूँ उसी प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना या किसी दूसरे का भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो ये पेमेंट की स्लिप है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इन्हें डॉक्यूमेंट जो सेंड किए हैं वो देख लेते हैं पहले हम। तो सबसे पहला स्टेप यही होगा कि सपोज आपको कोई डॉक्यूमेंट सेंड करता है तो आपका प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले देखो ये दोस्तों उसका सिग्नेचर है, जो कि वाइट पेपर पर सिग्नेचर करके फ़ोटो खींच के उसने भेजी है। उसके बाद यहाँ पर उसका पैन कार्ड है। अगर किसी का पैन कार्ड नहीं है तो मार्कशीट भी लगा सकते हैं, डेट और बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। और ये उसका आधार कार्ड है। देख सकते हैं ये आईडी दिल्ली की है और ये हरियाणा से बनवाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा और कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये भी मैं आपको आज के इस वीडियो में शो करने वाला हूँ। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहेगा, सभी डॉक्यूमेंट्स को हम डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं डॉक्यूमेंट शो नहीं कर सकता मैं, लेकिन प्रोसेस सारा सेम रहेगा, आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, जहाँ भी आपको डॉक्यूमेंट सेव हुए हैं वहाँ पे जाना है आपको। सपोज हमारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड फोल्डर में आए हैं, ये देख सकते हैं। एक्स्ट्रा फोटो डिलीट कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे हमारी ये सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर को क्या करेंगे, पहले हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके फोटोशॉप में लेकर के आएंगे। सपोज किसी केस में व्हाट्सएप की फ़ोटो फोटोशॉप में नहीं आती है तो उसका मैं दूसरा तरीका बताने वाला हूँ आपको मैं। उसके लिए क्या करना हुआ आपको एक वेबसाइट पर जाना हुआ। ये देखिए इसका नाम है ऑनलाइन टू PDF।
आपको इस साइट पर आना होगा। इस साइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिस पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट फाइल, इस पर क्लिक करेंगे। जहाँ भी आपके डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है आपको किस फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करना है। हमको JPEG में करना है, तो JPEG में क्लिक करेंगे और कन्वर्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। थोड़ी देर में ये डॉक्यूमेंट को JPEG में कन्वर्ट कर देगा और उसके बाद फोटोशॉप में आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये देखो दोस्तों, डुप्लीकेट फाइल बन गई है। पुराने वाले को डिलीट कर देंगे और नए वाले को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे फोटोशॉप में। अब देखिए दोस्तों, बड़ी आसानी से आप इसको एडिट कर सकते हैं। अब एडिट करने के लिए क्या करेंगे, आपको सबसे पहले तो आपको इसको क्रॉप करना है। क्रॉप बटन के टूल पर क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। इसको अच्छे से सिलेक्ट कर लेंगे अच्छे से और इंटर बटन पर क्लिक कर देंगे। इसको थोड़ा क्लियर करने के लिए आप इसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं ताकि आपका सिग्नेचर डॉक्यूमेंट में क्लियर विजिबल हो। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। अब इतना करने के बाद दोस्तों आपको एक नई फाइल ओपन करनी है। अब यहाँ ध्यान देना दोस्तों, जो आपको वो ड्राइविंग लाइसेंस सिग्नेचर और फोटो का साइज है वो किस तरह से सेलेक्ट करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है पिक्सल सेंटीमीटर, इस पर क्लिक करेंगे और सबको सेंटीमीटर में क्लिक कर देंगे और यहाँ पे रेजोल्यूशन रखेंगे 200। अब इस सिग्नेचर की हाइट रखेंगे 1.06 और विड्थ रखेंगे 3.5 और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों ये आपका फ्रेम आ गया है। अब आपको इस सिग्नेचर को अपने इसी फ्रेम में लेकर के आना है, तो मूव बटन के क्लिक करके इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे और पुरानी वाली फाइल को डिलीट कर देंगे। यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, फ्रेम में पूरा फिट नहीं बैठा, तो उसके लिए क्या करेंगे, एडिट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसको उस पर सेट कर सकते हैं इस तरह से। अच्छे से फ्रेम में फिट कर लेंगे इसको। फिट होने के बाद इंटर बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आप इस सिग्नेचर को सेव कर सकते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं साइन का। अब ध्यान रखें दोस्तों, आपको इसको सेव करना है JPEG में फॉर्मेट में, और जहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ये हमने डाउनलोड कर लिया। अब इसको क्लोज कर देंगे, हमारा काम ख़त्म। चलते हैं अपने डाउनलोड फोल्डर में। इसी तरह से आपको फ़ोटो भी सिलेक्ट कर लेना है। फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे, फ़ोटोशॉप में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ये हमारी फ़ोटो आ गई है। अब इसको भी करते हैं। अब इसके लिए अलग फ्रेम चूज़ करना होगा, तो न्यू बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सब कुछ सेम रखेंगे, सेंटीमीटर वगैरह, बस यहाँ पे इसकी हाइट चेंज कर देंगे। इसकी हाइट रखेंगे 4.5 सेंटीमीटर और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। ये नया फ्रेम आ गया फ़ोटो के लिए। मूव टूल के बटन से इस फोटो को इस फ्रेम में मूव कर लेंगे और पुराने वाले को डिलीट कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब इस फ्रेम में इस फोटो को सेट करना है, तो एडिट बटन पर क्लिक करेंगे और फ्री ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट होने के बाद ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। अब इसको सेव कर सकते हैं। चलिए हमने सेव कर लिया और इसको नाम दे देते हैं फोटो का, फोटो, और इसको भी JPEG फॉर्मेट में सेव करना होगा। ये हमने कर लिया सेव। इसको कर दिया क्लोज। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी फ़ोटो आ गई है और हमारे सिग्नेचर आ गया है। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है दोस्तों, इसका साइज़ अगर देखेंगे अगर हम, तो इसका साइज़ आता है 201 KB का। लेकिन हमें लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए हमें इसको साइज़ चाहिए होगा 20 KB से 50 KB के नीचे। तो उसको हम कैसे सेट करेंगे, इसके लिए दोस्तों आपको नया साइट खोलनी होगी। इसको मैंने बुकमार्क शॉर्टकट में दे रखा है कंप्रेस इमेज नाम से। आपको इस साइट पर आना होगा। इस साइट का लिंक भी मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिस पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। तो जिस भी करते हैं फोटो या इमेज को कंप्रेस करना हो, इस साइट पर आना होगा। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट इमेज, इस पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपको फोटो रखी है उसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ दोस्तों आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि जितनी भी बड़ी फाइल आपको चाहिए, यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमें करते हैं 20 KB तक चाहिए, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और कंप्रेस बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए 14 हो गया, थोड़ा सा और कम करते हैं, फिर से कंप्रेस करेंगे, 18 हो गया, 18 ठीक है। ध्यान है दोस्तों 20 KB से ऊपर ना हो फाइल आपकी। उसके बाद डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देंगे, तो ये फ़ोटो हमारी डाउनलोड हो गई है। अब देखिए दोस्तों, ये पुरानी फ़ोटो को यहाँ पे डिलीट कर देंगे। इसी तरह से सिग्नेचर को भी साइड सेट कर लेंगे। फिर से साइड पर आना होगा, ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे और साइन बटन पे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। अब इसको भी सेट कर लेंगे 20 KB तक।
12 कोई भी हो गया, 17 हो गया, अब ज़्यादा हो गया है, 18 के भी ये बेटर है। इसको भी डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड होने के बाद दोस्तों पुराने वाले को डिलीट कर देंगे और नए वाले को दोनों को सिलेक्ट करके अपने क्लाइंट के फोल्डर में इसको सेव कर लेंगे। यहाँ से कट करेंगे और जो भी हमारा क्लाइंट है उसके फोल्डर में जा करके उसको वहाँ पे सेव कर लेंगे। ऑनलाइन फाइल अप्लाई करते समय इसको हमें अपलोड करना होता है। फ़ोटो सिग्नेचर तैयार हो गए। अब हमको करना है आधार कार्ड और पैन कार्ड। उसके लिए भी सेम प्रोसीजर यही अप्लाएंगे। इस वाली साइड पर आएंगे, सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले पैन कार्ड का चूज़ करेंगे, JPG फॉर्मेट में रहने देंगे, कन्वर्ट बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों तैयार हो गया। इसको ओपन करेंगे और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके फोटोशॉप में ले लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बड़ी फाइल है, आप एक्स्ट्रा एरिया है उसको क्रॉप करेंगे, हटा देंगे। तो हम इसको पहले जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद इसको क्रॉप कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटा देंगे। इसको अच्छे से सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। एक बार फ्रेम में सेट होने के बाद ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो ये हो गया क्रॉप। अगर आप इसको थोड़ा क्लियर करना चाहते हैं, ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ओके कर देंगे। अब इसको दोस्तों ध्यान दें, आपको आधार कार्ड को, पैन कार्ड को, जो भी डॉक्यूमेंट है, फोटो और सिग्नेचर के अलावा इसको A4 साइज में इसको आपको करना होगा। तो यहाँ जैसे कस्टम है तो उसको हम A4 साइज में सेलेक्ट करेंगे, ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। A4 साइज आ गया है। अब A4 साइज में आपको इस पैन कार्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये हमने कर दिया। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको ओपन करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब मूव टूल की मदद से इसको सेट करते हैं पेज पे अच्छे से। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आधार कार्ड को, पैन कार्ड को थोड़ा सा बड़े साइज में रखेंगे ताकि प्रिंट आउट निकालते समय थोड़ा विजिबल हो। तो जैसे कि मैं अपने केस में मैं रखता हूँ उसको 15 सेंटीमीटर और यहाँ रखता हूँ हाइट इसकी 12 सेंटीमीटर। इससे होता है दोस्तों जब आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो पैन कार्ड आपके काफ़ी बड़े फॉर्मेट में आता है, जो कि देखने में आसानी होती है और विजिबल भी अच्छे से होता है। अगर आप इसको चाहो थोड़ा सा स्ट्रोक दे सकते हैं, बॉर्डर यानी कि हमने बॉर्डर दे दिया। इसको अच्छे से पोजीशन कर देते हैं। ये हो गया पोजीशन में। अब आप इसको सेव कर सकते हैं। इसको नाम दे देते हैं पैन कार्ड। ध्यान है दोस्तों, इसको आपको करना होगा PDF फॉर्मेट में। PDF फॉर्मेट में हमने सेव कर लिया। इसको हमारा काम खत्म। इसको हटा देते हैं। डाउनलोड फोल्डर में आए। अब जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है उसको हम हटा देते हैं। पैन कार्ड को हटा दिया हमने। अब हमको लेना है आधार कार्ड। आधार कार्ड को ठीक इसी तरह से करना है जैसे हमने पैन कार्ड को किया था। तो सेम इसी वेबसाइट पर दोबारा आएंगे। कन्वर्ट हो गया है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके फोटोशॉप में ले लेंगे। ये हमारा फोटोशॉप आ गया। इसी तरह से हमारा बैक वाले को भी ले लेंगे। बैक साइड का आधार कार्ड ले लिया हमने और कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद इसको भी फोटोशॉप में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ये हमारा बैक साइड का और फ्रंट साइड का दोनों का आधार कार्ड आ गया है। अब इसको क्या करेंगे, पहले फ्रंट साइड को क्या करेंगे, क्रॉप करके पहले A4 शीट में ले लेंगे। ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो इसको मूव टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करके A4 शीट पर ले लेंगे और इसको हम कर देते हैं, हटा देते हैं इसको यहाँ से। इसी तरह से बैक साइड को भी इस पर ले लेंगे A4 शीट पर। इसका काम खत्म। इसको हटा देंगे। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद दोस्तों आपको ठीक से सेट करना पड़ेगा ताकि A4 शीट पर दोनों आधार कार्ड आ सके, जैसे कि फ्रंट का आधार कार्ड और बैक का आधार कार्ड। तो इसके लिए क्या करेंगे, जिसको सिलेक्ट करना है पहले उसको सिलेक्ट करेंगे मूव टूल की मदद से और एडिट बटन पे जाएंगे, फ्री ट्रांसफॉर्म पे करेंगे और इसको भी वही सेम साइज दे देंगे जैसे 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ये सिलेक्ट हो गया है। अब मूव टूल की मदद से इसको बढ़िया सेट कर लेंगे और इसको थोड़ा सा एक बॉर्डर दे देते हैं। ये दे दिया हमने बॉर्डर। अब इसके लाइन अच्छे से विजिबल हो रही है। इसको अच्छे से पेज पर सेट कर लेते हैं। ये सेट हो गया। अब ठीक है इस तरह से बैक साइड के आधार कार्ड को भी नीचे सेलेक्ट कर लेते हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। इसको भी ड्रैग कर लेंगे। उसके बाद इसको भी स्ट्रोक दे देते हैं। अभी लाइन हमारी सेट हो गई है। इसको भी ठीक से पोजीशन में कर देंगे इसके नीचे। ये हो गया पोजीशन, आधार कार्ड रेडी हो गया है। अब इसको भी सेव कर लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं आधार कार्ड। इसको भी दोस्तों PDF फॉर्मेट में सेव करना होगा तो हमने सेव कर लेते हैं। हमारे सारे काम खत्म दोस्तों। इसको हटा देते हैं और जो पुराने आधार कार्ड है उसको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ दोस्तों एक चीज़ ध्यान देंगे आप, अगर आप इस पर क्लिक करके राइट प्रॉपर्टी पे जाएंगे
तो यहाँ देख सकते हैं इसकी साइज काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है, 7 MB से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जबकि हमको डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय 500 KB तक ही हमें लिमिट है, 500 KB तक ही हम डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो इसको भी PDF को भी कंप्रेस करना पड़ेगा। कंप्रेस करने के लिए क्या करेंगे, आपको दूसरी वेबसाइट बताता हूँ आपको मैं। यहाँ पर सिंपल टाइप कीजिए कंप्रेस PDF, ये आ गया है। अब PDF को जो पहले हमने आपको साइट बताई थी वो तो फोटो को कल से कंप्रेस करने के लिए साइट थी। ये एक ऐसी साइट है जो वीडियो को भी कंप्रेस कर देती है। वैसे तो आप कंप्रेस यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन दिखाता हूँ आपको मैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, सपोज पैन कार्ड को कंप्रेस करना है तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आप कंप्रेस करना चाहते हैं, तो यहाँ से कंप्रेस कर सकते हैं। यहाँ से भी करते हैं इसको 300 DPI की जगह 150-200 कर सकते हैं, क्वालिटी मीडियम कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ से नहीं करता हूँ, मैं यहाँ से करना पसंद करता हूँ मैं। ये बढ़िया वेबसाइट है, ये PDF को कंप्रेस करने के साथ साथ उसकी क्वालिटी को भी मेंटेन रखती है। तो इस पर आने के बाद सिलेक्ट PDF पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका पैन कार्ड रखा हुआ सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि आपको उसको कितना रखना है। जैसे हमने 0.1 पे कर दिया, कंप्रेस बटन पे क्लिक किया, देखिए 157 है, इससे कम नहीं हो सकता। बाकी ठीक है हमारा, इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये 157 KB में ही होगा और ये हमारा है 7 KB से ज़्यादा है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। और अब मैं इसकी क्वालिटी दिखाऊँ तो क्वालिटी देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। ये देखिए साफ विजिबल हो रहा है, RTO को देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। इसको हमने कर लिया, उसको कट करके अपने क्लाइंट के फोल्डर में सेव कर लेते हैं इस तरह से। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि सपोज आपके क्लाइंट की आईडी दिल्ली की है तो उसमें कौन से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे। सपोज इस हमारे केस में तो हमको बनाना है हरियाणा से, आपकी या आपकी क्लाइंट की आईडी होगी दिल्ली से। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा आपको, जिसका नाम है रेंट एग्रीमेंट। अब रेंट एग्रीमेंट के लिए 2 कंडीशन है दोस्तों, इसमें एक मकान मालिक का आधार कार्ड चाहिए होता है और एक उसका आधार कार्ड चाहिए होता है जिसको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। तो चलिए मैं आपको पहले रेंट एग्रीमेंट बनवा के दिखा देता हूँ मैं किस तरह से रेंट एग्रीमेंट तैयार किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये रेंट एग्रीमेंट का फॉर्मेट है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। ये सिंगल पेज का फॉर्मेट है। वैसे तो रेंट एग्रीमेंट 3 से 4 पेज के भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने सिंगल पेज का बना के तैयार रखा है मैंने, सिर्फ स्पेशली ड्राइविंग लाइसेंस पर्पज़ के लिए। तो इसमें करना क्या होता है, ये फॉर्मेट है, यहाँ पर कौन कौन सी डिटेल टाइप करनी होती है वो आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ पर तो आपको मकान मालिक की डिटेल टाइप करनी होती है और नीचे उस पर्सन की डिटेल टाइप करनी होती है जिसका आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं। सपोज ये मकान मालिक है जिसके एड्रेस जो एड्रेस आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर आएगा, अगर आप क्लाइंट की आईडी या आपकी आईडी हरियाणा से छोड़ करके किसी अदर स्टेट की है तो उस केस में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है। तो उसके लिए मकान मालिक की आईडी लगती है। जो मकान मालिक की डिटेल होगी वो तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में टाइप करना है इस फॉर्मेट में। डिटेल दोस्तों आपको मैं शो नहीं कर सकता सिक्योरिटी रीजन की वजह से, लेकिन आप फॉर्मेट आप देख सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा मैं आपको ये फॉर्मेट आपको PDF फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा मैं। यहाँ पर आपको जिसका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है उसकी डिटेल यहाँ पर टाइप करेंगे और इसके बाद एक थर्ड पैराग्राफ आता है यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ वो एड्रेस डालना होगा जो एड्रेस मकान मालिक के आधार कार्ड पर है। उसके बाद यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, जैसे रेंट कितना रखना है, कितने मंथ के लिए रखना है और किस डेट को कल रेंट वगैरह पे करनी है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती है, जो फॉर्मेट होता है, किस डेट को पेमेंट करनी है रेंट की, वो कुछ डिटेल यहाँ डालनी होती है। किस पर्पस के लिए, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए या कमर्शियल पर्पस के लिए, दुकान के लिए, और हर साल कितने % रेंट बढ़ाया जाएगा वो यहाँ पे टाइप करना होता है। तो ये कुछ डिटेल वगैरह है यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ विटनेस की आईडी लगा सकते हैं, उनके सिग्नेचर करवा सकते हैं। और यहाँ पर दो लाइन दे रखी है यहाँ पे। फर्स्ट लाइन के ऊपर तो यहाँ पर आपको मकान मालिक के सिग्नेचर करवाने होते हैं और नीचे उस पर्सन के सिग्नेचर करवाने होते हैं जिसका ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं, यानी कि किराएदार के। ऊपर मकान मालिक के, नीचे किराएदार के। इतना टाइप करने के बाद इसको आप प्रिंट कर लेंगे और प्रिंट करने के बाद इसको लोकल RTO में जाना है और किसी नोटरी वेंडर से नोटरी करवा लेना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ नोटरी करवाने के बाद आपका रेंट एग्रीमेंट किस तरह से दिखाई देता है। ध्यान रखें दोस्तों, ये रेंट एग्रीमेंट आपको ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने से पहले ही आपको बनवा लेना है, क्योंकि उसके बाद ही आप इसको PDF में कन्वर्ट करके और सभी डॉक्यूमेंट को मर्ज करके इसको आपको अपलोड करना होता है एड्रेस प्रूफ के लिए। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा रेंट एग्रीमेंट हमने तैयार करवा लिया है। रेंट एग्रीमेंट आपको किस तरह से दिखाई देता है वो देख लीजिए आप। आपको नोटरी वेंडर के पास जाना है, लोकल RTO में या लोकल तहसील में। वहाँ पर आपको नोटरी वेंडर पता करना है। नोटरी वेंडर पर जा करके जो आप प्रिंट आउट ले गए हैं उसको आप प्रिंट आउट उसको देंगे और आपको ये पे इस तरह से स्टैम्प पेपर पे प्रिंट कर देगा। इस तरह से आपको दिखाई देगा। उसमें 10 रुपये का नोट भी लगा सकता है या 10 रुपये की एक टिकट आती है वो भी लगाया जा सकता है। और इस तरह से देखिए दोस्तों की मोहर लगाई होती है
और नीचे देख सकते हैं यहाँ पर सिग्नेचर करवाने के बाद, कुछ विटनेस के सिग्नेचर करवाने के बाद और दो किराएदार के और मकान मालिक के सिग्नेचर करवाने के बाद नोटरी वेंडर उसको नोटरी कर देता है, यानी कि उसमें मोहर लगा देता है और अपने सिग्नेचर कर देता है। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद जब आपका रेंट एग्रीमेंट तैयार हो जाए उसको आपको घर ले आना है और घर पर लेके आने के बाद उसको किस तरह से आपको काम करना है, चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों जब आप रेंट एग्रीमेंट लेकर के आएंगे उसको आप उन्हें स्कैन कर लेंगे और स्कैन करने के बाद उसको PDF में कन्वर्ट कर लेंगे और कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना है आपको दिखा देता हूँ मैं। आपको एक वेबसाइट ओपन करना है, मर्ज PDF। यहाँ पे इस वेबसाइट पर आएंगे, इस वेबसाइट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिस पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट से ये होता है दोस्तों कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा फाइलें हैं और आपको एक ही पेज पर उसको मर्ज करना है तो उसको कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस पेज पर आना होगा, सिलेक्ट PDF पर क्लिक करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट आपके रखे हुए हैं, सपोज फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए 2 डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन बटन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आधार कार्ड भी आ गया, पैन कार्ड भी आ गया। अगर आप चाहते हैं उसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे और मर्ज बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद मर्ज हो गया है, डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे और ये देखो दोस्तों डाउनलोड हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों इसका साइज़ काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी पर जाएंगे और देखते हैं इसका 7.5 KB के आसपास इसका साइज है, लेकिन हमें चाहिए 500 KB के बीच में। फिर से आपको उसी वेबसाइट पर आना है, कंप्रेस PDF पे। कंप्रेस PDF पे आने के बाद आपको सिलेक्ट PDF पे क्लिक करना है और जो भी आपको डॉक्यूमेंट डाउनलोड हुए हैं, जैसे ये वाला है एड्रेस प्रूफ के लिए, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उसको 500 KB में कंप्रेस कर लेंगे। 388 KB है, ये हमारा बेटर है। उसके बाद डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब अगर आप इसको ओपन करके देखेंगे तो आपका आधार कार्ड और ये पैन कार्ड, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों आपको एड्रेस प्रूफ में आपको रेंट एग्रीमेंट, मकान मालिक का आधार कार्ड जैसे ये, उसके बाद जिसका आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं उसका आधार कार्ड, तीनों को मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद एक PDF बना लेनी है। इसी प्रोसेस से वो आपका हो जाएगा एड्रेस प्रूफ और बर्थ प्रूफ में आपका पैन कार्ड तो है ही। तो इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं और डॉक्यूमेंट तैयार होने के बाद आप उसको अच्छे से सेव कर लेंगे अपने क्लाइंट या अपने फोल्डर में, जो भी आपने फोल्डर बना रखा है। तो दोस्तों ये था ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट किस तरह से आप तैयार करेंगे या किस फॉर्मेट में तैयार करना होता है, इसका पूरी डिटेल। आई होप दोस्तों वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिर भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।